Hello everyone, welcome to Lost Forum. I'm Rohini and let's continue our evidence series. तो एविडेंस की सीरीज में आज हम केस डिस्कस करने वाले हैं सनातन गौड़ा वर्सेस बरहमपुर यूनिवर्सिटी केस। ओके, तो ये जो केस है ये टॉपिक हमारा स्टॉपल के अंदर आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल के अंदर। इस केस के कुछ कीवर्ड्स है, दैट इज लाइक यूनिवर्सिटी, एलएलबी एडमिशन एंड एडमिट कार्ड, ऐसे कुछ इनके कीवर्ड्स है। अब इस केस के फैक्ट क्या है? इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन होता है सनातन गौड़ा, वो क्या करते हैं आफ्टर पासिंग एम एग्जामिनेशन पास करने के बाद सिक्योरिंग मोर देन 40% मार्क्स, दैट इज द एप्लीकेंट सिक्योर द एडमिशन इन 1983 to 3-year law course in गंजम लॉ कॉलेज अलॉन्ग विद हिज फॉर्म सीकिंग एडमिशन ही हैड सबमिटेड अ मार्कशीट। ठीक है, अब क्या होता है, एमए करने के बाद उन्हें एडमिशन लेना होता है लॉ कॉलेज में, तो वो अपने एडमिशन फॉर्म के साथ साथ मार्कशीट जो है जो एमए की वो जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पोस्ट के थ्रू जो है वो भेजते हैं। देन एप्लीकेंट कंप्लीटेड हिज फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर कोर्स। अब जो लॉ में क्या होता है, उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों कंप्लीट कर लिया एंड एडमिटेड इन अब थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर भी उन्होंने क्लियर किया, सेकेंड ईयर भी, अब वो थर्ड ईयर में एंटर कर गए। राइट, ठीक है, थर्ड ईयर में एंटर करके बट हिज रिजल्ट पर नॉट डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड। अब उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया जाता है, किस ग्राउंड पे? that the view of a regulations of university was not qualified to be admitted in the law course। तो अब थर्ड ईयर में आके उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप तो जो है एलिजिबल ही नहीं थे करके लॉ में एडमिशन के लिए। बट जस्ट इमेजिन किसी ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर है लास्ट में, एंड देन अभी आपकी यूनिवर्सिटी जाग रही है और उन्हें अब पता चल रहा है कि ओह ये तो एलिजिबल ही नहीं था लॉ करने के लिए, तो भाई अभी तक आप सो रहे थे। सो हिज एडमिशन बीइंग इम्प्रॉपर, तो कहते हैं जो आपका जो एडमिशन है ना वही जो है वो इम्प्रॉपर है करके, एंड इज नॉट एलिजिबल टू सिट एट द एग्जामिनेशन। तो उन्हें थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जा रहा था। एंड द क्वालिफिकेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी क्या क्लेम कर रही है कि जो क्वालिफिकेशन है एलएलबी के कोर्स के लिए जो है वो 40% चाहिए। ठीक है, देर आर द दो कंडीशन थी इनकी एलिजिबिलिटी के लिए। ही शुड हैव एग्रीगेटेड मोर देन 39.5% मार्क्स इन द मास्टर डिग्री एंड ईच पेपर मस्ट सिक्योर 25% मार्क। ये उनकी कुछ कंडीशंस थी। देन वेदर द एप्लेंट एलिजिबल, अब यहाँ पे हमारे पास दो इश्यूज है, फर्स्ट इशू एंड सेकंड। तो फर्स्ट इशू हमारे पास ये है कि क्या यहाँ जो एप्लेंट है वो एलिजिबल होगा to be admitted in the law course, and the second is whether the university stopped from declaring that admission of the appellant as a void when initially the university itself has admitted him and allowed him to take the semester examination। तो ये दो इश्यूज हमारे सामने हैं इस केस में। अब लॉ पॉइंट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे जो दो क्वालिफिकेशन है that are applicable for undergraduation course and a person who has passed the master examination for those it is not applicable। तो ये एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ, ठीक है, किस में एप्लीकेबल होगा किस में नहीं होगा। देन सेकंड जो सनातन गौड़ा थे उन्होंने क्या सबमिट की अपनी मार्कशीट अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, एंड द लॉ कॉलेज ने उन्होंने क्या किया, लॉ कॉलेज ने एडमिशन भी दे दिया एंड ही परस्यूड हिज स्टडीज फॉर द 2 ईयर। मतलब 2 साल में उन्हें इतना टाइम नहीं मिला कि उनके डॉक्यूमेंट चेक कर सके, एंड ऑल ऑफ अ सडन इन द थर्ड ईयर वो क्लेम कर रहे हैं कि आपका जो एडमिशन है वो इम्प्रॉपर है। सो एडमिटेड इन द फाइनल ईयर कोर्स एंड इट इज ओनली द स्टेज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ हिज रिजल्ट of the first year and the second year examination at the university raised the objection। तो जब रिजल्ट के टाइम पे, जब रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था उस टाइम पे, क्योंकि उनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे दिए उन्होंने, सेकेंड ईयर के दे दिए, एट दैट मोमेंट जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है इनएलिजिबल है टू बी एडमिटेड इन द लॉ कोर्स। सो यूनिवर्सिटी इज देयर फॉर क्लियरली स्टॉप फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ एन अपेलेंट। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जो है सनातन गौड़ा के रिजल्ट जो है वो नहीं रोक सकती है, ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉम हिम टू परसुइंग इज फाइनल ईयर कोर्स। तो जो है यहाँ पे प्रिवेंट भी नहीं किया जाना चाहिए सनातन गौड़ा को, तो यहाँ पे उन्हें जो है अपना लॉ कोर्स कंप्लीट करने की परमिशन देते हैं। एंड जजमेंट की अगर हम बात करें तो अपील जो है, अपील along this line succeeded and the respondent university is coordinated to declare the said result as the consequences of the final examination। आई होप ये केस आपको जो है अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस केस में, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल के ऊपर है। थैंक यू सो मच।